हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल सीजी बोर्ड अड्डा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो हमने नंबर सिस्टम पे 3 वीडियो अभी तक देख लिए हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे अपरिमेय संख्या को हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं पर गणित के कुछ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे प्लस, माइनस और गुणा, भाग। मतलब जब प्लस माइनस इंटू और डिवाइड करेंगे तो उन नंबर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आज इस पे चर्चा करेंगे। स्पेशली रेशनल नंबर और इरेशनल पर बात करेंगे। रियल नंबर दोनों के यूनियन से बना हुआ है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को जब मिलाएंगे तभी रियल नंबर बनता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा कि आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, तथा वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें, तथा किसी प्रकार का डाउट होने पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू। तो आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स पर। चलिए, पहला लिखा हुआ, इट इज इजी टू वेरीफाई दैट द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक्सेप्ट जीरो ऑपरेशन ऑन एनी टू रेशनल नंबर इज अगेन अ रेशनल नंबर। अभी हम रेशनल नंबर की बात करेंगे, परिमेय संख्याओं की बात करेंगे। ठीक है, इन परिमेय संख्याओं पर जब हम प्लस माइनस दो परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं, दो परिमेय संख्याओं को जब जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और जब भाग करेंगे तो उस पर क्या होगा, ये ऊपर लिखा हुआ है। मतलब इट इज़ इजी टू वेरीफाई दैट, मतलब हमें बहुत ही आसानी से पाएंगे कि दो परिमेय संख्याओं को जब जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे, जीरो को छोड़कर, भाग जब करेंगे तो जीरो को छोड़कर, तो हमें फिर से एक रेशनल नंबर मिलेगा, फिर से एक परिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल एक इमेज के द्वारा समझते हैं। अब कोई भी दो परिमेय संख्या ले लीजिए। पहले 2 + 2 सिंपल सा ले लेते हैं, दो रेशनल नंबर हैं, 4 होगा। हमें एक ऐसा एग्जाम्पल खोजना होगा, अगर इस नियम को तोड़ना है तो कम से कम एक एग्जाम्पल ऐसा खोजना होगा कि दो रेशनल नंबर हो, कम से कम एक ऐसा कि दो रेशनल नंबर को जोड़ने पर एक अपरिमेय संख्या आ जाए। यहाँ पे जो बराबर के बाद है, अगर इरेशनल नंबर अपरिमेय आ जाए तो हम इस नियम को फॉल्स बोल देंगे। ठीक है, ये नियम खत्म हो जाएगा। मतलब इस नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, अर्थात संवरक। आई थिंक हिंदी में संवरक नियम कहते हैं इसको। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी इसे इंग्लिश में हम कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ और प्रॉपर्टीज हैं रेशनल नंबर्स के, इस पर आज बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक इमेज लेते हैं, उस इमेज में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, एक मिनट। यहाँ पे देखेंगे, इस पे बात करना है। ठीक है, ये अपन अभी रेशनल नंबर ले रहे हैं, परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं की बात हो रही है यहाँ पे। तो परिमेय संख्याओं में सबसे पहला जो नियम है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, या क्लोजर लॉ भी कहते हैं इसे, मतलब संवरक नियम। संवरक नियम के बाद नीचे ये कॉलम, सॉरी ये जो रो दिख रहा है उसमें लिखा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो इस पे बात करेंगे कि जब दो परिमेय संख्या लेंगे ए और बी, यहाँ पे ए और बी जहाँ पे दिख रहा है वो एक रेशनल नंबर है, और क्यू मतलब होता है अपना रेशनल नंबर, कैपिटल क्यू ना। ठीक है, कैपिटल क्यू मतलब रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्याओं को जब जोड़ेंगे, सबसे पहले बात करेंगे क्लोजर नियम की। ठीक है, क्लोजर नियम, एडिशन की बात कर रहे हैं। एडिशन की बात कर रहे हैं कि जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, दो परिमेय संख्या ए और बी है, उनको जोड़ेंगे तो फिर से एक रेशनल नंबर प्राप्त होगा जो क्यू में बिलोंग करेगा, मतलब रेशनल नंबर परिमेय संख्या में संबंध रखेगा। ठीक है, इसी प्रकार जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब जब घटाएंगे दो परिमेय संख्या ए और बी को, जब घटा देंगे तो वो फिर से हमें एक परिमेय संख्या देगा, उसे क्यू से डिनोट किया। यहाँ पे जो क्यू दिख रहा है ये क्यू, ये वही क्यू है जो परिमेय संख्या के लिए हम डिनोट करते हैं। उसी प्रकार से देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे दो रेशनल नंबर्स को तो फिर से एक रेशनल नंबर हमें प्राप्त होता है।
ठीक है। उसके बाद जब डिवाइड करेंगे दो रेशनल नंबर को, जीरो को छोड़कर भाई, ठीक है, जीरो नहीं लेंगे, ठीक है। अब जीरो क्यों नहीं लेंगे आगे देखते हैं, थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं कि दो रेशनल नंबर्स हैं ए और बी, जब उनको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा सी, वो फिर से एक रेशनल नंबर होगा भाई, ठीक है, वो फिर से एक रेशनल नंबर होगा। तो ये जो ग्रीन लाइन दिख रही, ग्रीन जो है, ये सब मतलब पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है, मतलब होगा। और जो ये निगेटिविटी दिखा रही है रेड लाइन, ये निगेटिविटी दिखा रही है कि नहीं होगा, ठीक है। और ये जो येलो लाइन है वो दिखा रहा है नॉट अप्लाइड, मतलब उस पर संक्रिया जो है, ऑपरेशन जो लगा रहे हैं उसे हम संक्रिया कहते हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगला नियम देखते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, इसको हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। किस पर? परिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्याओं पर जब क्रम विनिमय नियम लगाते हैं तो क्रम विनिमय नियम एडिशन के लिए सही है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए गलत हो जाएगा ना भाई, बराबर नहीं होगा। a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए के, ये बोल रहा है भाई, है ना। तो कम्यूटेटिव लॉ उसमें फॉल्स हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार मल्टीप्लाई पॉजिटिविटी दिखा रहा है, मतलब होगा, और डिवीज़न नहीं होगा भैया, ठीक है, डिवीज़न में गलत हो जाएगा। मतलब a को b से भाग देंगे तो बराबर नहीं होगा b को भाग देंगे a से। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, a और b कोई रेशनल नंबर ले लेना बस, ठीक है। उसी प्रकार एसोसिएटिव लॉ, इसको हम साहचर्य नियम कहते हैं हिंदी में, साहचर्य नियम भी इसमें फॉलो हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन के रिस्पेक्ट में। एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम फॉलो होगा भाई, ठीक है। लेकिन फिर से सब्ट्रैक्शन के लिए फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई होगा। डिवीज़न के लिए नॉट अप्लाई, सॉरी नॉट अप्लाई नहीं होगा, मतलब फॉलो नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा वो, ठीक है, गलत है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, डिवीज़न के रिस्पेक्ट में। उसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम कहते हैं वितरण नियम हिंदी में। अगर तीन परिमेय संख्या ए बी सी है और उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप समझते होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, अगर ऐसा होता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो हो रहा है, मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में तो फॉलो हो रहा है और सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में भी फॉलो हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीज़न उसमें नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को। इसी प्रकार हम अपरिमेय संख्याओं पर भी बात करेंगे, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं पर जब यही ऑपरेशन लगाते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको देखते हैं। चलिए, ये इमेज आ रहा है, इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले। चलिए, अपरिमेय संख्याओं पे देखते हैं क्लोजर नियम, मतलब संवरक नियम। जब दो अपरिमेय संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो जरूरी नहीं है कि फिर से एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो। यहाँ पे क्यू डैश लिखा हुआ है ना, अपरिमेय संख्या को हम क्यू डैश से दर्शाए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये नियम यही बोल रहा है कि अगर दो परिमेय संख्या ले लें और उनको जोड़े तो फिर से हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो, ये जरूरी नहीं है, ये नियम ये बोल रहा है। दूसरा है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या बोल रहा है कि दो इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या को घटा दें तो हमें फिर से एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो, जरूरी नहीं है। मल्टीप्लाई भी करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही हो। डिवीज़न कर लीजिए, डिवीज़न में भी जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या हमें दे, ठीक है। बाकी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इसके तीनों के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे आसानी से, लेकिन आपको खोजना है एडिशन का। एडिशन का कि दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो भाई इरेशनल नंबर प्राप्त नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई एग्जाम्पल है? चलिए सोचते हैं, क्या सोचेंगे, जस्ट मिनट। ओके, यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या की बात हो रही है और संवरक नियम की बात हो रही है कि भाई बाकी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये तीनों के आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल कि दो अपरिमेय संख्या को जो घटाइए, गुणा कीजिए और भाग कीजिए तो हमें फिर से एक अपरिमेय संख्या आसानी से मिल जाएगा आपको इसका एग्जाम्पल।
लेकिन आपको खोजना है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग करेंगे, दो अपरिमेय संख्या जैसे वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2, तो हमें प्राप्त होता है 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2। इसको लिख लेते हैं। वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 कर दो भाई, क्या प्राप्त होगा? 2 वर्गमूल 2, ये प्राप्त होगा। अब ये कैसा नंबर है भाई? अपरिमेय संख्या है, इसे कल पढ़ चुके हैं। ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें क्या खोजना है भैया? परिमेय संख्या खोजना है, ठीक है? परिमेय संख्या खोजना है ना, तभी तो वो बिलोंग नहीं करेगा क्यू डैश में, है ना। चलिए, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है, एग्जिस्ट करता है रियल नंबर की दुनिया में? तो चलिए खोजते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। अगर आपको एक आध एग्जाम्पल और मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है? जैसे हम बात कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट, हम बात कर रहे थे कि दो अपरिमेय संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो हमें एक रियल नंबर प्राप्त है, ऐसा कोई एग्जाम्पल। तो भाई एक एग्जाम्पल है मेरे पास, बाकी आप एग्जाम्पल इससे दूसरा कोई एग्जाम्पल मिल जाए तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके। 3 प्लस वर्गमूल 2 प्लस 3 माइनस वर्गमूल 2 जोड़िए, क्या होगा? वर्गमूल 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 और 3 6 हो जाएगा, और 6 एक रियल नंबर है। और एक ऐसा रियल नंबर है भैया, रेशनल नंबर वाला रियल नंबर है। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या है, ठीक है ना? 6 आएगा इसका वैल्यू, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि कमेंट बॉक्स में ऐसा लिख दें आप कि 2 प्लस वर्गमूल 3 लिख दो, ये एक अपरिमेय संख्या हो गया, प्लस 2 माइनस वर्गमूल 3 लिख दीजिए, जोड़ दीजिए। सर बोलिए, ऐसा वाला नहीं। कोई और एग्जाम्पल हो और इक्वल टू 4 बोल दीजिए, ऐसा नहीं। कोई और एग्जाम्पल होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है? तो क्लोजर लॉ, संवरक नियम अपरिमेय संख्याओं के लिए जोड़ घटान गुणा भाग चारों पे लागू नहीं होता है, ठीक है? अब इसका इमेज आप देख के समझ जाएंगे, जैसे रियल नंबर में मैं बताया था वैसे ही जैसे जैसे रेड है वो फॉलो नहीं हो रहा है और जो ग्रीन जोन है वो फॉलो हो रहा है, ग्रीन जोन में है भाई, ठीक है सब? ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है अपना, इस टॉपिक पे लिखा हुआ है ऑपरेशन ऑन 1 रेशनल नंबर एंड 1 इरेशनल नंबर। अब क्या करेंगे हम? वहाँ पे क्या कर रहे थे? 2 रेशनल या 2 इरेशनल नंबर ले रहे थे। अभी क्या करेंगे? एक रेशनल नंबर लेंगे और एक इरेशनल नंबर लेंगे, और यहाँ पे कोई ऑपरेशन लगाएंगे। कौन सा ऑपरेशन? मैथमेटिकल ऑपरेशन। बेसिकली 4 होते हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग। आगे और होता है लेकिन आगे पढ़ेंगे उसके, बेसिक ये होता है 4, ठीक है? इसको हम संक्रिया कहते हैं हिंदी में, ठीक है? तो क्या होगा, इस पे बात करते हैं, ठीक है? वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए थोड़ा जल्दी करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है वी नोटेड दैट, हम नोट कर रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 रेशनल एंड 1 इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। अब एग्जाम्पल खोज लेंगे आगे। उसके बाद क्या लिखा है? मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर विद नॉन जीरो रेशनल इज ऑलवेज इन इरेशनल नंबर। क्या बोल रहा है? 2 संख्या है उसको जोड़िए, पहला एक बात कर रहा हूँ पहले की, जोड़िए या घटाइए। एक रेशनल नंबर लीजिए और एक इरेशनल नंबर लीजिए, दोनों को या तो जोड़िए या तो घटाइए, हमेशा एक इरेशनल नंबर क्यू डैश प्राप्त होगा। उसी प्रकार इसको गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए, जीरो को छोड़कर, तो हमेशा एक इरेशनल नंबर प्राप्त होगा। बस ये स्टेटमेंट इतना ही बोल रहे हैं, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा भाई। कोई भी ऑपरेशन लगा दो जीरो को छोड़कर, ठीक है? तो जीरो से डिवाइड क्यों नहीं होता, इसकी बात कर रहे थे हम। चलिए, जीरो से डिवाइड क्यों नहीं होता है? जैसे जीरो से डिवाइड क्यों नहीं होता, जैसे मैं बात करता हूँ 15 को डिवाइड करते हैं 3 से तो आता है अपना आंसर 3 पंचे 15, ठीक है? और कैसे आता है भाई? 3 को गुणा करते हैं 5 से तब कितना आता है? 15, ठीक है? इसी प्रकार और एक एग्जांपल देख लेते हैं, भाई 15 को डिवाइड कर देते हैं भाई हम 5 से। चलिए एक बार फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। कैसे आएगा? 3 को 5 से गुणा किए सर, आ गया 15, आ गया ना भाई 15। तो ऐसे आता है भाई, है ना? अब लेकिन जीरो से डिवाइड क्यों नहीं होता है? चलिए किसी नंबर को डिवाइड करते हैं जीरो से, 15 को डिवाइड कर दिए जीरो से
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अब भाई कोई बोल दिया 1 होगा, चलिए अब कैसे 1 होगा भाई, कैसे कर रहे थे, 0 गुणा करेंगे 1 से, कर दो, 1 शून्यम शून्य, आया 15, नहीं तो कैंसर। 2 होगा, चेक कर लो 2 होगा क्या, 0 को गुणा करो 2 से, 15 आएगा, नहीं आएगा, फिर कैंसिल हो गया। 3 आएगा क्या, तो ऐसे चेक करते जाएंगे ना लगातार, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जिसका गुणा हम 0 से करें, कोई भी रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, 0 से गुणा कर दो उसको तो हमें वो फिर से ये नंबर दे, जरूरी नहीं है। इस कारण हम कभी भी 0 से डिवाइड नहीं करते हैं। इसलिए कैलकुलेटर में जब भी हम 0 से डिवाइड करेंगे तो कांट बी डिवाइडेड बाय 0 लिखता है हमेशा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आप, मैं चाहूँगा कि आप, एक बुक है उसका PDF मैं भेज दूंगा, सॉरी उसका लिंक मैं भेज दूंगा ग्रुप के अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के एक्सप्रेशन के, इसमें कुछ खास नहीं है तो इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो एक जो ऐप है मैं उसको बता देता हूँ। उस बुक को आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं, NCERT हिंदी बुक, उसमें आपको नोट्स, क्वेश्चन पेपर्स और बुक्स के सारे PDF मिल जाएंगे। क्लास 1 से क्लास 12 तक NCERT हिंदी मीडियम में बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बुक है वो। ठीक है, और आप एकेडमिक हैं तब भी उसको लाभ ले सकते हैं। तो ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं, आगे एक और वीडियो है नंबर सिस्टम की, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि सेट थ्योरी पर एक वीडियो लेके आ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत से बनाए हैं वीडियो। थैंक यू।